Good morning, students. I am going to explain the chapter 9, The Blind Man and the Elephant. This story is based on the sixth blind man and the elephant. So, everyone, listen this story very carefully and try to understand. Six blind men. Many a time we have arguments with other people because of a different opinion. But we should not quarrel with others because we must realize that everybody looks at things from a different angle. Here is the story of a six blind man. The six friends decided to go to a fair. Look, an elephant is coming, let us take on it. When the elephant came near, the friends also became an exercise to know what an elephant looked like. The first man moved his hands around his big stomach and he said, Second man, an elephant is like a wall. And third man, the second blind man was standing near the tusk of elephant. He touched it and said, the third blind man moved his hand and around the elephant legs and he said, the fourth blind man touched the trunk of the elephant. He could feel it moving. He said, what are you doing saying it? And I know the elephant is like a rope. You all are wrong. An elephant is like a big fan. Each of them that he was right in the same way we think our opinion to be right and we fight with others who have different opinions. In this chapter, we should learn to appreciate other people's opinion. This will go a long way in improving our relations with them. Now, we are going to start from let's read. Long, long ago, six blind men lived in a village in India. All of them had been born blind. बहुत समय पहले की बात है कि छह अंधे आदमी जो हैं एक साथ रहते थे. वो बचपन से ही ब्लाइंड थे, मीन्स अंधे थे. दे वर लव्ड बाय द अदर विलेजर्स हु केप्ट देम अवे फ्रॉम हार्म. और गांव के जितने भी लोग थे वो उनको कोई भी हानि ना पहुंचे इसलिए उनका बहुत प्यार करते थे, उनका बहुत केयर करते थे. Now, since the blind man could not see, they had to imagine what the wonderful world and the things in it looks like. They listened carefully to the stories told by travelers in order to learn about life outside the village. उन्होंने जो बहुत से ट्रैवलर्स जो आते थे उन लोगों से स्टोरी सुनी थी कि एलिफेंट्स के बारे में बहुत सारी स्टोरियाँ सुनी थी. तो वो सोचते थे कि आखिर ये जो एलिफेंट्स के बारे में बताया तो उनको उनके बारे में जानने की बहुत ज़्यादा जिज्ञासा थी. द मैन वर क्यूरियस अबाउट मैनी ऑफ स्टोरीज दे हैड बट दे वर मोस्ट क्यूरियस अबाउट एलिफेंट. दे वर टोल्ड द एलिफेंट्स कुड ट्रैम्पल फॉरेस्ट, carry huge burdens and frighten everyone with their loud trumpet calls. मीन्स कि जो एलिफेंट्स होते हैं वो इतने बड़े विशालकाय होते हैं कि वो किसी को भी कुचल सकते थे. कैरी ह्यूज बर्डन्स मतलब ढेर सारे बर्डन्स को ले सकते थे. और उनकी जो चिंगाड़ना जो थे हाथी चिल्लाते उस तरह से चिल्लाते थे कि से सारे लोग भयभीत हो जाते थे. एंड द ब्लाइंड मैन आर्ग्यू डे एंड नाइट अबाउट एलिफेंट. और सभी जो ब्लाइंड मैन थे, जो छः वो ब्लाइंड मैन थे, वो जो है दिन रात एक दूसरे पे तर्क देते रहते थे कि नहीं एलिफेंट ऐसे है ऐसे है. एंड एलिफेंट मस्ट बी अ पावरफुल जाइंट सेड द फर्स्ट ब्लाइंड मैन. तो उसमें से पहला बंदा आदमी था, उसने कहा ये तो बहुत ही शक्तिशाली वो है, शक्तिशाली है जो कि जाइंट की तरह है, मीन्स भयानक राक्षस जो होता है उसकी तरह है. He had heard stories about elephants being used to clear forest and being rude. और उसने कहा कि हमने तो ये सुना है कि जो ये हाथी है इसके जंगलों को साफ करने और सड़कों के निर्माण के लिए भी इन हाथियों का इस्तेमाल किया जाता है. नो, यू मस्ट बी रॉन्ग, आर्ग्यूड द सेकेंड ब्लाइंड मैन. उसने कहा नहीं, तुम जो है गलत कह रहे हो.
दूसरे अंधे आदमी ने कहा, एन एलिफेंट मस्ट बी ग्रेसफुल एंड जेंटल। आदि होता है बहुत ही सुंदर और सौम्य होता है। यू आर रॉन्ग, आई हैव हर्ड दैट एन एलिफेंट कैन पायर्स अ मैन हर्ट्स विथ इट्स टेरिबल हॉर्न, सेड द थर्ड मैन। उसने कहा, नहीं, तुमने जो कहा है वो बहुत गलत है। जो इसके पास जो पायर्स में मतलब प्रवेश करना, ये जो है किसी के आदमी जो इसके हॉर्न्स होते हैं, वो क्या होता है कि उसको किसी के आदमी दिल के अंदर वो छेद कर सकती, इतनी नुकीली होती है, शार्प होती है कि वो छेद कर सकता है। तीसरे आदमी ने उससे कहा, नेक्स्ट, प्लीज सेट द फोर्थ मैन, यू आर ऑल मिस्टेकन, एन एलिफेंट इज नथिंग मोर देन अ लार्ज सॉर्ट ऑफ काउ। जो चौथे आदमी ने कहा, तुम सभी गलत कह रहे हो, ये एलिफेंट कुछ नहीं है, एक गाय के बराबर से ज़्यादा उससे कुछ नहीं है। आई एम श्योर दैट एन एलिफेंट इज समथिंग मैजिकल, सेड द फिफ्थ ब्लाइंड मैन। तो उसने जो पांचवा आदमी ने उन्हें कहा, मुझे पूरा विश्वास है कि ये कोई ऐसा वैसा हाथी नहीं है, ये एक जादुई हाथी है। आई डोंट बिलीव एलिफेंट एग्जिट एट ऑल, डिक्लेयर्ड द सिक्स ब्लाइंड मैन। फाइनली द विलेजर्स ग्रीव टायर्ड ऑफ आर्गुमेंट्स एंड अरेंज्ड फॉर द क्यूरियस मैन टू मीट एन actual elephant. A young boy from their village guided the blind man towards the elephant, and that was in their Raja palace. तो जब सभी आपस में एक दूसरे से आर्गुमेंट कर रहे थे, सभी लोगों ने अपना अपना तर्क दिया, तो ग्रामीण जो है उनके तर्कों को सुनते सुनते एकदम थक गए थे। और उन्होंने क्या बताया कि सही में एक लड़का था जो उसको गाइड करता था एलिफेंट को। उसने क्या किया कि सभी को राजा के महल में सोचा कि मैं इन लोगों को इससे मिलने की भी पूरी व्यवस्था करा देता हूँ। और उस गांव के लड़के ने अंधे लोगों को उस हाथी की ओर निर्देशित किया, मतलब राजा के महल में ले गए और वहाँ उन सबको हाथी को सोचा कि इसको टच करेंगे, खुद ही समझ में आएगा कि हाथी किस तरीके से है। दूसरे आदमी ने क्या कहा कि सबसे छोटे आदमी ने लड़के को कंधे पर हाथ रखा, जो सबसे छोटा ना उसने लड़के के कंधे पे हाथ रखा। और इस तरह जब सभी शायद में उस लड़के के पीछे सुरक्षित रूप से चलने के लिए तैयार नहीं हो गए, मतलब वो और जो उन्हें जानवर के पास ले जाए, तो सब उस लड़के ने उसको उन लोगों को हाथी दिखाने का निश्चय किया। सभी एक दूसरे के पीछे हाथ रख रख के उस लड़के के साथ चले गए। द ब्लाइंड मैन रीच्ड द स्पॉट इन द पैलेस वेयर स्टूड द एलिफेंट। द ब्लाइंड मैन स्टेप्ड फॉरवर्ड टू टच द क्रिएचर दैट हैड बीन द टॉपिक ऑफ द आर्गुमेंट्स। सभी वहां पर गए जहां पर वो हाथी था। सभी ने उस छूने के लिए अपना, जिसके लिए वो लड़ाई कर रहे थे, सभी ने उस हाथी को टच किया और अपना महसूस किया कि देखिए क्या है, जिस तरह हम लोग इतना एक दूसरे के लिए वो एक दूसरे से टच वो कर रहे हैं, आर्गुमेंट कर रहे हैं, अब वो वाकई में वहां पर थे जहां पर हाथी था। The first man reached out the touched and sight to the huge animal. Oh, an elephant is smooth and solid like a wall, he declared. पहला आदमी जो था वो उसको जब टच किया हाथी को, तो वो कहा कि अरे ये हाथी तो दीवार की तरह चिकना और वो है, ठोस है। तो उसने बताया। फिर उसके बाद the second blind man put his hand on the elephant trunk. An elephant is like a giant snake, he announced. तो दूसरे आदमी ने उसको टच किया और बोला कि ये उसके सूंड पर हाथ रखा और कहा कि ये तो बहुत ही बड़ा है, किसकी तरह, एक सांप की तरह लग रहा है। The third blind man felt the elephant pointed tusk. I was right, he decided. This creature is sharp and deadly as a spear. Spear means भाला जो होता है ना, उसको बोलते हैं। तो तीसरा आदमी ने कहा इसकी हाथी की नुकीली सूंड की तरह उसको जो महसूस है। उसने कहा, ओ मैंने सही किया, उसने सही बोला था। यह जो जानवर है एकदम भाले की तरह तेज और नुकीला है। स्टार्टिंग में उसने बताया था ना कि ये कैसा है कि किसी के दिल में भी छेद कर सकता है। ठीक। The fourth blind man touched one of the elephant forelegs. He said, "This is an extremely large cow." चौथे आदमी ने क्या कहा कि ये किसकी तरह है? उसने कहा, ओ तो ये एकदम बहुत ही बड़ी गाय की तरह है।
Oh, the fifth blind man felt the elephant's giant ear. I believe an elephant is like a huge fan, he said. तो जो पांचवा अंधा आदमी था उसने कहा, उसके कान को जब टच किया, उसने कहा कि मेरा मानना सही था कि एक हाथी जो है इसका जो ईयर है एक बहुत बड़े पंखे की तरह है. द सिक्स ब्लाइंड मैन gave a tug of the elephant coat's tail. Why this is nothing more than a piece of old rope. Dangerous indeed, he laughed. जो छठा है तो उसके मोटे पूंछ पर उसको क्या किया, थोड़ा सा खींचा, टक किया मतलब खींचना, क्यों एक छोर पर पुरानी रस्सी के टुकड़े से ज़्यादा कुछ नहीं है. वो कह रहा था कि ये जो है एक जैसे रस्सी होती है ना, उससे ज़्यादा ये कुछ नहीं है और ये वास्तव में बहुत खतरनाक दिख रहा है. और हंसा वो सभी. 6 अंधे आदमी एक हाथी के बारे में बात करने लगे. द सिक्स मैन started talking about the elephant all at once. सभी जो है हाथी के बारे में अपनी बात करने लगे. An elephant is like a wall, said the first blind man. Surely we can finally agree on that. और तभी ने क्या, पहले आदमी का निश्चित रूप से हम अंत में अंधे आदमी उस पर जो हम लोग गुस्सा हो रहे थे, सही है सही है. ए वॉल, certainly not an elephant is a giant snake, answered the second blind man. उसने कहा नहीं नहीं ये सांप है. दूसरे आदमी ने कहा नहीं ये सांप की तरह लंबा है. ठीक, ये फिर it's a spear, I tell you, insisted the third man blind. तो जो तीसरा आदमी था उसने क्या कहा कि नहीं मैंने जो कहा था वो सही है. तीसरे आदमी ने कहा मैं भी आपको ये एक भाले की तरह ही है. आई एम सर्टेन इज जाइंट काउ, सेड द फोर्थ मैन ब्लाइंड. मुझे यकीन है कि ये एक गाय ही है, ये एक गाय है. फैन, देयर इज नो डाउट, सेड द फिफ्थ ब्लाइंड मैन. तीसरे पांचवें ने कहा कि नहीं इसमें कोई डाउट नहीं, इसमें कोई शक नहीं है, ये क्या है एक गाय की तरह है. तो don't you see, argued the sixth blind man, someone used a rope to trick us. तो सभी बोलते हैं कि इसमें कोई, ये एक फैन है, फैन है तो इसमें कोई, क्या तुमने देखा है, क्या तुमने देखा है. सभी बोले. छठे आदमी कहना ये एक कैसा है, धीरे ये जो है एक रस्सी की तरह ही है. Their argument continued and their shouts grew louder and louder. और वो जो आपस में आर्गुमेंट कर रहे थे, जैसे होता है ना कि जब किसी से आप बात करो तो धीरे 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 आवाज़ होती चली जाती है आर्गुमेंट में. तो उसी तरह ये 6 आदमी जो अपना अपना बता रहे थे कि नहीं ये मैं ये है ये है ये है, सभी अपना अपना बता रहे थे. तो धीरे धीरे उनकी वॉइस जो है एकदम लाउड होती चली गई. वॉल्स, स्नेक, स्पेयर, काउ, फैन, रोप, बोला दीवार है, कोई कह रहा है सांप है, कोई कह रहा है भाला है, कोई कह रहा है गाय है, कोई कह रहा है फैन है, कोई कह रहा है ये रस्सी की तरह है. अब नाउ स्टॉप शाउटिंग, कॉल्ड अ वेरी एंग्री वॉइस. तुम सब चुप रहो, तभी बहुत गुस्से वाली आवाज में कहा. द राजा वॉज अवेकेंड फ्रॉम हिज नैप बाय द नॉइजी आर्गुमेंट. राजा जो है इन सभी की शोर से क्या किया, जग गया एकदम. हाउ कैन ईच ऑफ यू बी सो सर्टेन दैट यू आर राइट, आस्क्ड द राजा. तो राजा ने कहा तुम सब कैसे ये निश्चित कर सकते हो कि ये सही है, ये सही है, हैं. The six blind men thought about the question, and then, knowing the Raja to be a wise man, they decided to say nothing at all. तो सभी जितने थे क्या कर, सभी लोगों ने सोचा अपने में, फिर कहा कि उन्होंने कहा कि जो राजा जो है एक बहुत बुद्धिमान व्यक्ति के नाते वही हम लोगों को बताया कि उन्होंने कुछ बोलने का फैसला नहीं किया कि अब हम लोग कुछ नहीं बोलेंगे, राजा तो बहुत बुद्धिमान ही है. द एलिफेंट इज अ वेरी लार्ज एलिमेंट. जो हाथी है वो बहुत ही बड़ा विशालकाय जानवर है. सेड द राजा काइंडली. राजा ने कहा ईच ऑफ यू टच्ड ओनली वन पार्ट. आप में से सभी लोगों ने किसके एक पार्ट को छुआ है. परहैप्स इफ यू पुट द पार्ट्स टुगेदर यू विल सी द ट्रुथ. शायद, यानी आप लोग यदि आप उसके सभी भागों को टच करते तो आप शायद सच्चाई को जान सकते थे. नाउ लेट मी फिनिश माई नैप इन पीस. अब मुझे शांति से, मुझे अब मतलब अंत तक मुझे जगने दो, झपकी लेने दो. ही इज राइट, सेड फर्स्ट ब्लाइंड मैन. तो सब ने कहा आप सही कह रहे हैं. तो
इन टू लर्न द ट्रुथ, सच्चाई हम लोग क्या करें, सच जानने के लिए वी मस्ट पुट ऑल द पार्ट्स ऑफ टुगेदर, और हमें जो है सभी को एक साथ रखना चाहिए। लेट्स डिस्कस दिस ऑन दिस जर्नी बैक होम, और हम लोग डिस्कस करते हैं घर जाके, इसके वापस पर डिस्कस करते हैं। तो इससे आप लोगों को क्या समझ में आया कि हमें जो है एक दूसरे से फाइट नहीं करना चाहिए। मॉरल क्या स्टोरी की, वी शुड लर्न टू अप्रिशिएट अदर पीपल्स ओपिनियन, दैट दिस विल गो अ लॉन्ग वे इन इम्प्रूविंग आवर रिलेशंस विद देम। मतलब हमें सभी की बातों को सुनना चाहिए, उनके विचारों को जानना चाहिए, तभी हम उनके रिलेशंस को अपने आप में इम्प्रूव कर सकते हैं। थैंक यू।